स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सावन प्रिय है शिव को, क्योंकि सावन का महीना कहा जाता है कि शिव का ही ये पवित्र दिन होता है। तो इसलिए इस बार हम आपके लिए लेकर आएंगे देव बलौदा से भगवान शिव को। युगों युगों से यूं ही लगता रहा है शिव का जयकारा। शिव आदिदेव हैं, शिव देवादिदेव हैं, शिव महादेव हैं। शिव जब करते हैं साधना तो फलती फूलती है सृष्टि, मिलता है जीवों को अभय और होता है संसार का कल्याण। लेकिन शिव जब खोलते हैं अपना तीसरा नेत्र तो आता है जलजला, मचता है तांडव, उठती हैं महाप्रलय की लपटें। शिव सर्जक भी हैं, शिव संहारक भी हैं। शिव ही संसार हैं, शिव ही सार हैं, शिव अपरंपार हैं। ओम नमः शिवाय। तो सावन के सोमवार को और भी खास बनाने के लिए हम पहुंचे हैं इस बार देव बलौदा। जी हाँ, प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद है और इसकी अपने आप में एक बड़ी विरासत है, जिसकी जानकारी हम आपको देते चलेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले शिव के दर्शन हम करते हैं, और दर्शन करने के लिए जब आप पहुंचते हैं तो गर्भगृह की खूबसूरती आपको अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। गर्भगृह का दरवाजा हमेशा की तरह छोटा होता है और ये माना जाता है कि जब अपने आराध्य के पास आप दर्शन करने पहुंचते हैं तो आपका शीश उनके चरणों में झुका होना चाहिए। और ये भी गर्भगृह का जो दरवाजा है इसी तर्ज पर बहुत छोटा ये बनाया गया है, और दरवाजे के आसपास जो नक्काशी है वो पूरे शिव परिवार और फूल बेल से पूरी तरीके से अलंकृत है, और सुंदर नक्काशी पत्थरों पर की गई है। बलवा पत्थर से निर्मित ये मंदिर है। तो हम अंदर चलेंगे, शिव के दर्शन सबसे पहले करेंगे। बलौदा के शिव जो कि पूर्वाभिमुख हैं, पूर्व की दिशा की तरफ भगवान शिव का मुंह है। वैसे तो शिव पर्वतों में भी विराजते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विराजित हैं ये स्वयंभू हैं और काफी मान्यता प्राप्त इनकी सिद्धियां हैं। शिव सत्य हैं, शिव साक्षात हैं, शिव अजर अविनाशी हैं। शिव आत्मा है, शिव परमात्मा है। शिव से अलग प्रकृति में कुछ भी नहीं। जो है सब कुछ शिव में समाहित है। शिव कल्याणकारी हैं। नागों की माला, कमर में मृगछाला, मस्तक में चांद, कंठ में विष, हाथों में डमरू। नंदी की सवारी, ये अद्भुत रूप है शिव का। बहुत ही भोले हैं शिव। जो चाहे जिस नाम से पुकारे, शिव उनके मन की आवाज सुन ही लेते हैं। यही कारण है कि प्राणी मात्र आदिकाल से शिव भक्त रहा है। इसका प्रमाण है कण कण में मिलते शिवलिंग। सावन का महीना शिव को अति प्रिय है। शिव की पूजा अभिषेक के रूप में सफल मानी जाती है। और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली होती है। अलग अलग मान्यताओं को लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
साक्षात भगवान है, ऐसे नहीं। एक दो बार यहाँ पर कुछ कहानी ऐसा हो गया कि भगवान शंकर जी हिलने लग गए, ऐसे ऐसे बहुत मन्नत माने, बहुत मनाए उनाए, तो कहीं जाके वो खड़ा हुआ। ये है नवरंग मंडप, नागर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर, जो अपने आप में बेहद खास है। कलजुरी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरौदा रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गांव का ये ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों को साथ लिए हुए है। मंदिर चौड़े चबूतरे पर निर्मित है। सीढ़ियों से चढ़कर जब मंदिर में पहुंचते हैं तो 4 स्तंभ पर मंदिर की छत निर्मित है। स्तंभ में देवी देवताओं के साथ अद्भुत नक्काशी बनी है, जो राजाओं की कलाप्रियता को दर्शाती है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के समीप चारों ओर शिव परिवार के साथ साथ बेल, फूल, लता, सर्प और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। नक्काशी की जो खूबसूरती देव बलौदा के इस मंदिर में देखने को मिलती है वो आपको निश्चित ही अभिभूत कर देगी, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर में जो ये मूर्तियां उकेरी गई हैं वो किसी एक तरीके की नहीं है। यहाँ पर ढोल नगाड़े और बाजा बजाते हुए ये आपको दिख रहे हैं, तो कहीं पर बहुत सुंदर फूल पौधे और चित्र उकेरे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि माँ की गोद में सोया हुआ एक बालक भी दिख रहा है और इसके साथ साथ देवी देवता, हाथी, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण, राधा, पूरा शिव परिवार, ऐसी न जाने कितनी मूर्तियां इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो जो कारीगर इसका निर्माण करने के लिए लगे हुए थे वो इनका निर्माण निर्वस्त्र होकर कर रहे थे। निर्माण करते समय उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बहन खाना लेके आ गए और शर्मिंदगीवश जो हमारे कारीगर है वो कारीगर सीधा मंदिर के ऊपर चढ़े और जो बावली देख रहे हैं उस बावली में उन्होंने छलांग लगा दिया। छलांग लगाने के बाद अपनी बहन को कुछ बता नहीं पाए। बहन को भी लगा कि मेरे वजह से मेरे भाई इस बावली में कूद गए हैं। उनकी बहन ने भी इस बावली में कूद कर अपनी प्राण न्यौछावर कर दी। शिवरात्रि पर भरने वाले मेले ने इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलाई है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। एक बार यहाँ का बड़ा साहब आया था और वो मेरे को ऊपर में चढ़ने के लिए बोला। मैं ऊपर में गया, जाके वहाँ देखा कि एक सर्प नागराज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा, और वो वहीं पर गर्मी का दिन है
बैसाख का महीना, पैर जल रहा था, लेकिन उस सर्प वहीं सोया हुआ था। मैं उसको मर गया है करके ऐसे पकड़ के ऐसा उठा दिया। उठा देने से वो क्या है, जोर से छटपटाया। वो छटपटा के साहब लोग यहीं पर खड़े थे और वो मेरे हाथ से जैसे छूटा यहीं कूद गया और कूद के जाकर वो पीपल झाड़ में घुस गया। देव बलौदा के छमासी शिव मंदिर की और भी क्या खासियत है, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं मंदिर प्रांगण की बावली के बारे में। इस मंदिर को छमासी मंदिर भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि मंदिर को बनाने वाला इसलिए इसका गुंबद नहीं बन पाया। शिव का ये मंदिर अधूरा ही है, क्योंकि जब तक मंदिर के ऊपर गुंबद न बने उसे अधूरा ही माना जाता है। वहीं यहाँ मौजूद कुंड के भीतर ऐसा गुप्त रास्ता है जो आरंग में निकलता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान 6 महीने तक लगातार रात ही थी। लेकिन खगोल इतिहास में ऐसी घटना का कहीं उल्लेख नहीं है। मंदिर के बारे में दूसरी मान्यता यह भी है कि जब शिल्पकार मंदिर को बना रहा था, तब वो इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने कपड़े तक का होश नहीं था। दिन रात काम करते करते वह नग्न अवस्था में पहुंच चुका था। उस कलाकार के लिए एक दिन पत्नी की जगह बहन भोजन लेकर आई। जब शिल्पी ने अपनी बहन को सामने देखा तो वो शर्मिंदा हो गए। शिल्पी ने खुद को छुपाने के लिए मंदिर के ऊपर से ही कुंड में छलांग लगा दी। बहन ने देखा कि भाई कुंड में कूद गया तो इस गम में वो बगल के तालाब में कूद गई। आज भी कुंड और तालाब दोनों मौजूद हैं और तालाब का नाम भी करसा तालाब पड़ गया, क्योंकि जब वो अपने भाई के लिए भोजन लेकर आई थी तो भोजन के साथ सिर पर पानी का कलश भी था। प्राचीन मंदिर होने के कारण लोग यहाँ आसपास से 10-20 किलोमीटर की दूरी से लोग पैदल, बैलगाड़ी में, जब उस समय यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, उस समय भी यहाँ की आस्था से लोग जुड़े होते थे और दर्शन करने के लिए न केवल सोमवार को ही अपितु सभी दिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना लेकर आते थे और लोगों की जो मनोकामना है लगातार पूरी होती गई। तालाब के बीचों बीच कलशनुमा पत्थर आज भी मौजूद है। कुंड के बारे में लोगों का कहना है कि इस कुंड के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो सीधे आरंग के मंदिर के पास निकलती है। वो शिल्पी जब इस कुंड में कूदा तब वो उसे सुरंग मिली और उसके सहारे वो सीधे आरंग पहुंच गया। बताया जाता है कि आरंग में पहुंचकर वो पत्थर का हो गया और आज भी वो पत्थर की प्रतिमा वहां मौजूद है। ये बावली जो है बहुत प्राचीन 6 मासी रात वाली है। इस मंदिर में जो कुंड दिख रहा है आप सभी देखे होंगे, ये 6 मासी रात में जो कुंड बना हुआ है, ये कुंड बहुत प्राचीन है। ये आरंग में निकला हुआ है। यहाँ पे जो शिल्पकार बना रहा था शिल्प, वो यहाँ पे डूब गया है, वही आरंग में जाके निकला हुआ है और उसके जस्ट बाजू में
कलश तालाब करके है, वहाँ पे उसकी बहन वो भी वहाँ पे अपना शरीर त्यागी थी, और यहाँ पे उसका भाई, तो वो आरंग में निकला हुआ है। यह बहुत पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। इस कुंड में 23 सीढ़ियां हैं और उसके बाद 2 कुएं हैं। इसमें से एक पाताल तोड़ कुआं है जिससे लगातार पानी निकलता है। ये कुंड हर मौसम में पानी से भरा रहता है। मछली, कछुओं से भरे कुंड के करीब बैठकर आप अपने आप को शिव भक्ति से भरा पाते हैं। कुंड में सब कछुए, मछली, और यहाँ पे बहुत ही पुराना बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि पुराना बड़ा मछली था, उसमें नथ भी डाल के रखे थे। ओम नमः शिवाय। ओम। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कलचुरी कालीन राजाओं के द्वारा कराया गया। यह अधूरा मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से नागर शैली में बनाया गया है, जिसका मंडप भाग नवरंग शैली में बना हुआ है। कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्मित इस मंदिर में खजुराहो और भोरम देव की तरह दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और कला देखने को मिलती है। युद्ध करते वीर सैनिक हों, हाथी, बाराती हों, राधा कृष्ण हों, हाथी, सेना, समकालीन सभी चीजें इन दीवारों पर अंकित हैं, जो अपने इतिहास की कहानी खुद बयां करती हैं। बलुआ पत्थर की ये नक्काशी बेहद ही आकर्षक है। युद्ध करते जवान आपको दिख जाएंगे, एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल है, तो बाजे गाजे, कर्ण, अर्जुन, ऐसी न जाने कितनी आकृतियां जो है इन पत्थरों पर आज भी सजीव हैं। ये जो प्राचीन शिव मंदिर जो है कलचुरी कालीन मंदिर है, खजुराहो की मंदिर है। ये उस समय की मंदिर है जब महाभारत के समय युद्ध हो, उसका पूरा इसमें विवरण दिया गया है। शिव विवाह का विवरण दिया गया है। मंदिर के ठीक सामने नंदी विराजते हैं। कलचुरी कालीन के मंदिर अपने वैभव के कारण पुरातत्व विभाग में राष्ट्रीय महत्व के लिए संरक्षित किया गया है। देव बलौदा के इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर रायपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर दुर्ग मार्ग पर भिलाई के समीप चरौदा के पास 3 रेल लाइनों को पार करके देव बलौदा ग्राम में ये प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। देव बलौदा गांव के बस्ती बीच तालाब के मेड़ में अनेकों निर्माणाधीन मंदिर हैं जो देखे जा सकते हैं। शिव बहुत ही कल्याणकारी होते हैं और एक लोटे जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव की आप सब पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।